अगर आप सोचते हो कि एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ एक बोरिंग रटने वाला सब्जेक्ट है, तो मैं आपको एक सच बताता हूँ। मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, उनमें से किसी ने भी एंशियंट हिस्ट्री को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ कम पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ें। मैं हूँ अनंत, यूपीएससी सीएसई 2025 में सेलेक्टेड होने के बाद आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कंप्लीट ऑनेस्ट रोड मैप कि एंशियंट हिस्ट्री को कैसे क्रैक करना है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना गलत रिसोर्सेज के पीछे भागे। वीडियो के एंड तक एक फ्री रिसोर्स होने वाला है जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देगा। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले समझते हैं ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रीलिम्स में हर साल एवरेज 4 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं। इंडस वैली, वैदिक सोसाइटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन और गुप्ता पीरियड के अराउंड घूमते हैं। और मेंस के जीएस पेपर 1 में तो ये एक पूरा स्कोरिंग जोन है, क्योंकि इसके आंसर्स फैक्चुअल होते हैं, ओपिनियन बेस्ड नहीं। मतलब अगर आपने सही फैक्ट्स याद कर लिए, मार्क्स लगभग गारंटीड हैं। सबसे बड़ी बात, ये आर्ट और कल्चर, पॉलिटी के हिस्टोरिकल ओरिजिन और सोशियोलॉजी तक ओवरलैप करता है। एक सब्जेक्ट, मल्टीपल पेपर्स में फ़ायदा। अब मैं आपको वो सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे टेबल पे 10 से ज़्यादा बुक्स थी। स्टैंडर्ड एडवाइस यही होती है, सब कुछ पढ़ो। लेकिन इसी कन्फ्यूजन में लोगों के 6 महीने निकाल जाते हैं। तो यहाँ है मेरी एक्चुअल रीडिंग लिस्ट जो मैंने खुद फॉलो की। नंबर 1, एनसीईआरटी क्लास 6, ओल्ड एंड न्यू दोनों। ये फाउंडेशन है, इससे स्किप मत करो, चाहे आप कितने भी एडवांस्ड हो। नंबर 2, आर, इसौट शर्मा की इंडियाज एंशियंट पास्ट। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। इससे एक बार पूरा पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए। नंबर 3, पूनम दलाल दहिया की एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया। ये टेबुलर फॉर्मेट में है, रिवीजन के लिए बेस्ट, स्पेशली लास्ट 2 महीने में। नंबर 4, नितिन सिंघनिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट कल्चर एक दूसरे में इतने मिक्स हैं कि इन्हें अलग पढ़ना ही गलत अप्रोच है। अगर आप मेंस लेवल डेप्थ चाहते हो, तभी उपिंदर सिंह की बुक ऐड करो, वरना ये 4 काफ़ी हैं। याद रखना, ये सब्जेक्ट डेप्थ का नहीं, क्लैरिटी और रिवीजन का गेम है। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स बताता हूँ जो कवर करने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपका दिमाग एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह याद रखे, रैंडम फैक्ट्स की तरह नहीं। पहला स्टेज, प्री हिस्टोरिक इंडिया, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। टूल्स, केव पेंटिंग्स जैसे भिमबेटका। ये छोटा पोर्शन है लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा आस्क्ड टॉपिक है। टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड, स्क्रिप्ट और डिक्लाइन के थ्योरीज, सब इंपॉर्टेंट। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, रखीगारी के स्पेसिफिक फैक्ट्स जरूर याद रखना। तीसरा, वैदिक एज, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को क्लियरली डिफरेंशिएट करना सीखो। पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन में क्या बदला, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए परफेक्ट है। चौथा, जैनिज्म और बुद्धिज्म, महावीरा और बुद्धा की टीचिंग्स, काउंसिल्स, स्प्रेड और इनका सोसाइटी पे इम्पैक्ट। ये टॉपिक मेंस में ऐसे टाइप आंसर्स के लिए भी यूजफुल है। पांचवा, महाजनापडास और मगधा कराइस, यहाँ से आप समझते हो कि छोटे स्टेट से एक एम्पायर कैसे बनता है। ये लेटर एम्पायरस को समझने की फाउंडेशन है। छाता, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त, अशोक, एडमिनिस्ट्रेशन, एडिक्ट्स, अर्थशास्त्र। ये एक हाई वेटेज टॉपिक है, इसमें डेप्थ जरूर रखना। सातवां, पोस्ट मौर्यन पीरियड, इंडो ग्रीक्स, शकास, कुशांस, सतावाहनास। कम लोग इसको सीरियसली पढ़ते हैं, इसलिए यही डिफरेंशिएटर बन सकता है आपके लिए। आठवां, गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज कहा जाता है। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कॉइनेज, बहुत फैक्चुअल और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। नौवा, संगम एज, साउथ इंडिया का पैरेलल डेवलपमेंट। बहुत स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और यही मिस्टेक उन्हें एवरेज बनाती है। और फाइनली, एंशियंट इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और आर्ट और आर्किटेक्चर को एक थ्रेड की तरह हर पीरियड के साथ जोड़ना, यही असली मास्टरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी एक्चुअली कैसे पूछता है, क्योंकि यही चीज रट्टा और रियल अंडरस्टैंडिंग में फर्क करती है। यूपीएससी डायरेक्ट अशोक का जन्म कब हुआ जैसा क्वेश्चन कम पूछता है।
वो पूछता है अशोका के धम्मा पॉलिसी का कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस पे क्या रेलेवेंस है। मतलब वो आपसे सिर्फ फैक्ट नहीं, कनेक्शन मांगता है। इसी तरह इंडस वैली का क्वेश्चन आएगा जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग से कंपेयर करेगा। संगम लिटरेचर का क्वेश्चन करंट तमिल कल्चर से लिंक करेगा। मेरा एडवाइस, जब भी पढ़ो खुद से पूछना, इससे आज के इंडिया से क्या कनेक्शन है। यह हैबिट आपको बाकी कैंडिडेट्स से अलग कर देगी। ये था सिर्फ ओवरव्यू। इस पूरी एंशियंट हिस्ट्री सीरीज में हम हर टॉपिक को इंडिविजुअली डीप डाइव करेंगे। इंडस वैली पे अलग एपिसोड, मौर्यन एम्पायर पे अलग, गुप्त एज पे अलग। हर वीडियो के साथ एक डाउनलोडेबल रिवीजन नोट भी मिलेगा। तो ये एक रोड मैप नहीं, एक कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम है जो हम साथ में बनाएंगे। देखो, मैं जानता हूँ यूपीएससी का सफ़र अकेला और कंफ्यूजिंग लगता है। मैंने भी वो फेज़ देखा है। लेकिन अगर आपके पास सही रोड मैप हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बर्डन नहीं, एक एडवांटेज बन जाता है। तो 3 चीज़ें करो अभी। 1, इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये रोड मैप ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचे। 2, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ क्योंकि अगला एपिसोड इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट डीप डाइव बहुत जल्द आ रहा है। 3, कमेंट में लिखो रेडी फॉर पार्ट 2 और मुझे बताओ आप कौन सा टॉपिक सबसे पहले देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम इंडस वैली की गलियों में घूमेंगे।